श्रीमद्भागवत महापुराण महात्मा अध्याय षष्ठोध्याय छठा अध्याय श्लोक संख्या 50 से श्लोक संख्या 60 तक। सत्यं शौचं दया मौनं मार्जवं विनयं तथा उदारमासनं तद्वद्देवं कुर्यात् कथाभृति दरिद्रस्य क्षये रोगी निर्भाग्य पाप कर्मवान् अनपत्यो मोक्षकामः शृणुयाच्च कथामिमाम् अपुष्पाकाकबन्ध्या च बन्ध्याया च मृतर्भका स्रवधर्मा च या नारी तथा श्राव्या प्रयत्नतः एतेषु विधिना श्रावे तदक्षयतरं भवेत् अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटियज्ञफलप्रदा एवं कृत्वा व्रतविधि मुद्यापनमथाचरेत् जन्माष्टमी व्रतमिव कर्तव्यं फलकाङ्क्षिभिः अकिञ्चनेषु भक्तेषु प्रायो नोद्यापनाग्रहः श्रवणे नैव पूतास्ते निष्कामा वैष्णवायतः एवं नगाः यज्ञेऽस्मिन् समाप्ते श्रोतुमिस्तदा पुस्तकस्य च वक्तुश्च पूजा कार्याति भक्तितः प्रसाद तुलसी माला श्रोतुभ्यः स्यात् दीयताम् मृदंग ताल ललितं कर्तव्यं कीर्तनं ततः जय शब्दं नमः शब्दं शंख शब्दं च कारयेत् विप्रेभ्यो वाचकेभ्यश्च वित्तमन्नं च दीयताम् विरक्तः श्रेद्विवेक श्रोता गीता वाचा परे हनि गृहस्थश्चेत्तदा होमः कर्तव्यः कर्म शान्तये प्रतिश्लोकं तु जुहुया द्विधिना दशमस्य च पायसं मधुसर्पिष्य तिलान्नादिकसंयुतम्। अभी आप षष्ठो अध्याय यानी महात्म का जो छठा अध्याय है उसका संक्षिप्त उसके श्लोकों का पाठ सुन रहे थे। अब प्रस्तुत है उसका सार संक्षेप अर्थ। सर्वथा सत्य मौन दया सरलता विनय और उदारता का बर्ताव करना चाहिए कथा सुनने वालों को। वो धनहीन क्षय रोगी किसी अन्य रोग से पीड़ित भाग्यहीन पापी पुत्रहीन मुमुक्षु भी यह कथा अवश्य श्रवण करें। जिस स्त्री का रजोदर्शन रुक गया हो, जिसके एक ही संतान होकर रह गई हो, जो बांझ हो, जिसकी संतान होकर मर जाती हो अथवा जिसका गर्भ गिर जाता हो, वह यत्न पूर्वक इस कथा को सुने। ये सब यदि विधि पूर्वक कथा सुने तो उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति हो सकती है। अत्युत्तम दिव्य कथा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है। इस प्रकार इस व्रत की विधियों का पालन करके भी उद्यापन करे। जिन्हें इसके विशेष फल की इच्छा हुए जन्माष्टमी व्रत के समान इस कथा व्रत का उद्यापन करें। किंतु जो भगवान के अकिंचन भक्त हैं उनके लिए उद्यापन का कोई आग्रह नहीं है। वे श्रवण से ही पवित्र हैं, क्योंकि वे तो निष्काम भगवत भक्त हैं। इस प्रकार जब सप्ताह यज्ञ समाप्त हो जाए तब श्रोताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक पुस्तक और वक्ता की पूजा करनी चाहिए। फिर वक्ता श्रोताओं को प्रसाद तुलसी और प्रसादी मालाएं दे तथा सब लोग मृदंग और झांझ की मनोहर ध्वनि से सुंदर कीर्तन करें। जय जयकार नमस्कार और शंख ध्वनि का घोष कराए तथा ब्राह्मण और याचकों को धन और अन्न दे।
श्रोता विरक्त हो तो कर्म की शांति के लिए दूसरे दिन गीता पाठ करे, गृहस्थ हो तो हवन करे। उस हवन में दशम स्कंद का एक एक श्लोक पढ़कर विधि पूर्वक खीर, मधु, धृत, घृत, तिल और अन्य आदि सामग्रियों से आहुति दे। अभी आप भागवत पाठ सुन रहे थे। महात्म का छठा अध्याय, श्लोक संख्या 50 से 60। यह बहुत ही पावन ग्रंथ है भागवत। भागवत के प्रत्येक श्लोक का पाठ जहाँ होता है वहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। इसलिए इस संक्षिप्त भागवत कथा को अवश्य सुना करिए। आपके घर में भी भगवान श्री कृष्ण का वास होने लगेगा। और संक्षिप्त है, कम में आप सुन सकते हैं, 10 मिनट में सुन सकते हैं। इसे निश्चित रूप से सुना करिए। आपको ऐश्वर्य यानी कि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी और मृत्यु पर्यंत उत्तम लोगों की भी प्राप्ति होगी। इस पाठ के सुनने से फायदा ही फायदा है, लाभ ही लाभ है, इसलिए से अवश्य सुना करिए। यदि आपने मेरा यानी कविंद्र मिश्र का ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे शेयर करना ना भूलिए और बेल का आइकन तो दबा ही दीजिए, निश्चित रूप से दबा दीजिए। और शेयर करेंगे आप तो जिनके पास पहुंचेगा ये पाठ, उनके जीवन में आनंद की सरिता बहने लगेगी। इस अपूर्व क्षण को व्यर्थ न जाने दीजिए, अवश्य शेयर करिए इसे। आइए संक्षिप्त भगवान नाम संकीर्तन कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।